हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सोनी, एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुतायत में देखी गई है। अगर आप प्यूबर्टी के टाइम पर बच्चों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 100 में से लगभग 80 से 90 बच्चे इस समस्या से ग्रसित रहते हैं और ये उनके लिए बहुत ही ट्रबलसम प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत परेशान करती है। उसका कारण ये है कि ये समस्या चेहरे पर ही होती है और क्योंकि चेहरा प्यूबर्टी के टाइम पे पेशेंट्स को लगता है कि मेरा चेहरा साफ़ रहे, मेरे चेहरे पे कोई भी दाना या निशान ना बने, तो जब इस तरीके के दाने चेहरे पर निकलने शुरू होते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है और स्ट्रेस लेता है। और इस समस्या में एक और प्रॉब्लम है कि जितनी ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस ली जाए तो ये और ज़्यादा दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। इन दानों को अगर आप कॉमन भाषा में बोलें तो मुहासे बोला जाता है। हम अपनी मेडिकल भाषा में इसको एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ऑलमोस्ट 100 में से 90 प्यूबर्टी के टाइम पर लोगों को ये हो जाती है। लेकिन इस समस्या का अगर ठीक से उपचार किया जाए तो इन दानों को रोका जा सकता है और इन दानों को पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। इन दानों से जितनी परेशानी नहीं होती, उससे ज़्यादा परेशानी अक्सर इस बात से हो जाती है कि अगर इन दानों को हम फोड़ते रहें या इनको हम नोचते रहें तो वहाँ पर कई बार निशान बन जाते हैं और वो निशान जाने में बहुत समय ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि वहाँ पर स्कार या छोटे छोटे दबे हुए से निशान बन जाते हैं, जो कि कई बार दवाइयों से जाते भी नहीं हैं। उसके लिए कई बार हमें लेज़र ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है या और भी तरीके के जो ट्रीटमेंट हैं जैसे कि केमिकल पीलिंग वगैरह, वो हमें करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके सामने एक पेशेंट दिखाऊंगा जिस पेशेंट को इस तरीके के दाने निकलने शुरू हुए और वो हमारे पास आया। इस बच्चे के चेहरे को अगर आप गौर से देखें तो इस चेहरे पर ये छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से दाने निकलने शुरू हुए हैं। ये पिछले 1-2 महीने से दाने निकल रहे हैं और जब मरीज़ थोड़ी दवाइयाँ लेता है तो कम हो जाते हैं, लेकिन वापस से निकल आते हैं। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे चेहरे पर ही ये दाने हैं, नाक पर, माथे पर, चीक्स पर। तो देखिए पूरे चेहरे पे इस तरीके के दाने हैं। ये दाने लाल रंग के हैं और इसमें खुजली वगैरह ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर ये दाने बढ़ते जाएँ तो इसमें कई बार मवाद के दाने पड़ जाते हैं और कई बार बच्चे को उलझन होती है तो वो इनको खुजा के नोच भी देता है। तो इस बीमारी के बारे में कुछ चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली इस बीमारी में जो प्रमुख कारण होता है इन दानों के निकलने का, वो होता है हार्मोन। और प्यूबर्टी के टाइम पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो बच्चों में जब ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर हार्मोन्स को तो हम रोक नहीं सकते। हार्मोन्स तो एक अच्छी चीज़ है और हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से उनका साइड इफ़ेक्ट है जो कि चेहरे पे आ जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अदर कारण भी होते हैं जिसकी वजह से ये दाने निकल सकते हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने में क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम जब लेते हैं तो इस तरीके के दाने निकल सकते हैं, जैसे कि आइसोनियाज़िड एक ड्रग है, स्टीरॉयड एक ड्रग है, जिनको कई बार बहुतायत में लेने से इस तरह के दाने निकल सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि न्यूनेटल एक्ने होता है, इन्फेंटाइल एक्ने होता है। न्यूनेटल एक्ने में जो मैटरनल एंड्रोजन्स होते हैं वो अक्सर बच्चे में चले जाते हैं और उसकी वजह से ये दाने निकलने लगते हैं। इन्फेंटाइल एक्ने में इंक्रीज DHEA का लेवल होता है जिसकी वजह से ये दाने निकलते हैं। सिनाइल एक्ने होता है, कई बार हमारे शरीर में डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ इस तरह के दाने निकल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के एक्ने हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन एक्ने हैं उसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया। इसके बहुत सारे उपचार हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि इसके उपचार के लिए यूज़ की जा सकती हैं। शुरुआत में जब बहुत ही कम दाने होते हैं तो हम टॉपिकल दवाइयों से शुरू करते हैं, लगाने वाली दवाइयाँ। बहुत सारी लगाने वाली दवाइयाँ हैं जैसे कि एडाप्लिन है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्लिंडामाइसिन है। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर डायरेक्टली बिना डॉक्टर की सलाह के जब ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में किस तरीके से लगानी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार आप लोग ओवर द काउंटर, मतलब कि डायरेक्टली जाकर ये दवाइयाँ लेते हैं और कई बार स्टीरॉयड क्रीम आपको मिल जाती है। और अगर आप स्टीरॉयड लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने भी होते हैं, तो स्टीरॉयड खाने या स्टीरॉयड लगाने से इस तरह के दाने और बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना है, ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से इन दवाइयों का उपयोग करना है और इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक और बात हमेशा ध्यान रखिए कि इनको नोचना और दबाना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। धन्यवाद।